हुआ था खचाखच, और उधर से दो दो, और वो दोनों के भी जुबान चल नहीं रहे थे, समय मांग रहे थे सिर्फ। खचाखच आर्गुमेंट की बाढ़ लगने वाली है मित्रों, आर्गुमेंट की बाढ़। एक वकील मिस किया कि दूसरा सबूत, दूसरा आर्गुमेंट, दूसरा मिस किया तो तीसरा आर्गुमेंट। एक नहीं चलने देंगे। और अदालत देख करके ये खुश है। आपको मैं बताऊं, हमें जानकारी मिल रही है कि माननीय जज साहब बहुत खुश हैं। वो कह रहे हैं कि अच्छा, गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए इतने सूरमा हैं मैदान में, इतने सूरमा गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए। और सामने कौन? तो आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, पूर्व मंत्री। अरे वो छोड़ दीजिए, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर, इनके पिताजी की तूती बोलती थी, और उनको बहुत रेस्पेक्ट भी करता हूं बहुत मामलों में, हिंदुत्व के मामले में, सनातन के मामले में बहुत रेस्पेक्ट करता हूं। अब पोते की करतूत बाल ठाकरे के लिए इज्जत है, हम सबके मन में बाल ठाकरे जी के लिए इज्जत है। अगर उनको थोड़े बहुत वो जो उत्तर भारतीय को मारपीट वगैरह का काम करते थे उसको अगर मैनेज कर दें, तो सनातन को लेकर के जो उन्होंने उनका रुख था, उनके लिए बड़ी इज्जत है। ये और बात है कि कांग्रेस के ही सपोर्ट से वो आगे बढ़े थे, वो थोड़ा बहुत तो उसमें चलेगा, लेकिन एक में राम मंदिर अभियान के लिए जो उनका कंट्रीब्यूशन था, साफ साफ कहा राम मंदिर अभियान के लिए, वो कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था, बड़ी इज्जत करते हैं। लेकिन उन्होंने कल्पना में भी ये नहीं सोचा होगा कि मेरे कुल में एक कुलंगार पैदा होगा, मेरे कुल में एक ऐसा चरसी पैदा होगा कि जो दिन रात नशे में रहेगा, बीड़ का सेवन करेगा, पार्टीज करेगा, हत्या में शामिल होगा, बलात्कार में शामिल होगा। ये बाला साहब ठाकरे ने कभी नहीं सोचा होगा, कभी नहीं सोचा होगा। खैर, अब वो इस दुनिया में नहीं है। बाला साहब ठाकरे के लिए हमेशा दरवाजा खुला रहता था। कोई सामान्य कार्यकर्ता हो, बड़ा नेता हो, 24 घंटे में कभी भी बाला साहब ठाकरे के यहां पहुंच सकता था। ये था बाला साहब ठाकरे, ये थे बाला साहब ठाकरे। लेकिन ये बेटा अब पोता, दरवाजा बंद। अरे बड़े बड़े नेता नहीं मिल पाते हैं इन दोनों से, छोटे कार्यकर्ता की तो बात ही छोड़ दीजिए, बड़े नेता नहीं मिल पाते हैं। ये है इन बाप बेटों की करतूत। खैर, अब वो बाप बेटों की करतूत आ रही है सामने। तो ये जो वकीलों की फौज हमने आपको दिखाई है, जरा फिर तस्वीर लाइए ताकि हमारे दर्शकों को यह भरोसा हो कि यह लड़ाई लड़ी कैसे जा रही है। ये कोर्ट परिसर की मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, और हम लोग ये मांग कर रहे थे कि लाइव होना चाहिए, प्रेयर में था कि लाइव होना चाहिए, लाइव होना चाहिए। और उसका असर यह हुआ कि जस्टिस गवई मुंबई जाते ही उन्होंने फैसला कर दिया कि मुंबई हाईकोर्ट की अधिकतर हियरिंग लाइव होगी, और उसमें संयोगवश जस्टिस गडकरी और जस्टिस पाटिल के बेंच का तो लाइव में शेड्यूल्ड है। परमवीर सिंह का पैर कांप रहा है। अब इसका जवाब क्या देंगे? इस रिप्लाई को तो परखचे उड़ा देंगे। एक तरफ गरीबों की फौज, और मैं एक बात और बता रहा हूं, ये 25-50 छोड़ दीजिए, यह आंकड़ा 100 तक चला जाएगा। 100 वकील खड़े होंगे, 100। और ऐसी अदालत में ऐसी सुनवाई आज तक नहीं हुई होगी जो सुनवाई होगी। मैंने पहले भी चुनौती दी है कि तुम अपनी पूरी ताकत बुला लो, ट्रंप को बुला लो, ट्रंप को बुला लो। अब छोड़ो, मोदी तो बेचारे हथियार डाल चुके हैं, फडणवीस और ये सब हथियार डाल चुके हैं। अब ट्रंप जी को बुला लो, वो एक पागल है, वो उनको बुला लो, कुछ नहीं होने वाला। अदालत ने बड़ी मजबूती से इस केस को अपने साख का विषय बना लिया है, यह भी मैं आपको बता रहा हूं।